एक ज्ञानी मोंक एक जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते हो और लकड़ियों को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का एक घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर की खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ कि जितना वह जंगल के बारे में जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में? मानने को मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने शायद ये सन्यासी ठीक कह रहा हो। फिर झूठ कहेगा ही क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी दिखता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वह वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था और इसी जंगल में लकड़ियां काटकर हम अपना गुजारा कर रहे थे। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चलता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब जागो तभी सवेरा। जाओ अब जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता तो 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसे इतनी कीमत मिल जाती जिससे वो अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जा रहा था तो वो साधु उसे रोक कर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह वहाँ से भागा। वहाँ जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। वहाँ से सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4 महीने में एक बार आता, चांदी ले जाता और अगले 4 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वो साधु उसे फिर से उसी पेड़ के नीचे मिला। तब साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो वहाँ सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह मोंक मिला जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। जब उस मोंक ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा, बोला, तुम कभी जागोगे या मुझे ही जगाना पड़ेगा? नहीं, या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं आता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाके देखें कि क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि का हूँ, मुझे ये सवाल नहीं आया। मैं समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो इंसान जाकर देखता है उसे अपनी आंखों से भरोसा नहीं होता। वह सचमुच हीरे की खदान के पास था। अब तो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन हीरे लेकर जब वह जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब भी तू हीरो में ही रुक गया।
अब तो लकड़हारे को बड़ी घमंड आ गई थी, क्योंकि वह बड़ा धनी हो गया था और महल माड़ियां भी खड़ी कर ली थी। उसने बड़ी घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान न करो। अब हीरे से आगे भला क्या हो सकता है। उस मोंक ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी यहाँ मस्त बैठा है, जिसे पता है हीरों के खदान के बारे में, और वो हीरे नहीं भर रहा। इसको हीरों से भी आगे कुछ बड़ा बहुमूल्य मिल गया होगा, तभी तो यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे कभी ये विचार नहीं आया। उस साधु की बात सुनते ही वह लकड़हारा रोने लगा और उस ज्ञानी मोंक के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने यह हीरे सोने चांदी जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वह तुम्हारे पास कौन सा धन है, जिसके सामने दुनिया की यह सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव न रहे और कोई विचार न रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और शून्य में ही चलता है बोध का ज्ञान, आत्मा का नियम। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, यदि अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है तो फिर 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसे कंटिन्यू करना है, हर रोज अभ्यास करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।